Hello students, welcome to next episode of Important Question on Circles. Here you will get chance to learn some more board oriented questions related to circles. So let's start the lecture with a motivational quote. स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 7. लास्ट एपिसोड तक हमने क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस किए थे और वो 6 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल बोर्ड ओरिएंटेड हैं. ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन. 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O. ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया है हमें कि हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं. लाइक क्या है टेंजेंट्स? TP and TQ. It means T is a common point. TP and TQ are 2 tangents and center क्या है मेरा? O है. तो मैं ये रेडियस ड्रॉ कर लेती हूँ. ठीक है, दिस इज माई पॉइंट P एंड दिस इज Q. TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स. ऐसा बोला है. एक्सटर्नल पॉइंट T, यस बोला एक्सटर्नल पॉइंट T. प्रूव करना है हमें PTQ. PTQ मीन्स दिस एंगल equals to twice of OPQ. OPQ. This is P, right? ये P पॉइंट है. OPQ. तो डेफिनेटली मुझे इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है, ये वाला एंगल OPQ. बहुत आसान ट्रिक बता रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए. अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. तो देखिए, ये एंगल मुझे प्रूव करना है PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल दिस, राइट. अब देखिए, यहाँ मैं कुछ नेमिंग करूँगी एंगल्स की जो कि आपको क्वेश्चन को बहुत आसान बना देगा. लेकिन आपको वो नेमिंग एग्जाम में प्रॉपर करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, तभी आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे. ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर नेमिंग कर रही हूँ और आप उसी तरीके से मेमोराइज करें और बाद में इसमें नेमिंग देना भूल जाए. देखिए, मैं ये वाला एंगल जो है इसको एंगल 1 ले रही हूँ और ये एंगल 2 ले रही हूँ. कौन सा एंगल मैंने 1 कंसिडर किया है? देखिए, TPQ. TPQ is my angle 1. आप तो चाहे तो लिख सकते हैं let TPQ is angle 1 एंड TQP इज इक्वल्स टू एंगल 2. सिर्फ मैं इसलिए ये लेकर ऐसे कर रही हूँ कि इसको आप थोड़े लंबे टाइम तक ना अच्छी तरीके से वे ट्रिक्स याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली NCERT एग्जाम्पल्स वगैरह से लिए गए हैं. तो वैसे ही आपको NCERT में दिए हुए क्वेश्चन या NCERT एग्जाम्पल या एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस तो वैसे ही आपको देखते ही उसका ट्रिक माइंड में एकदम याद आ जाना चाहिए. तो देखिए, उसके बाद इसको मैं एंगल जो प्रूव करना है ये एंगल 3 ले रही हूँ. जो छोटा सा एंगल है ना, ये छोटा सा एंगल OPQ जो मुझे प्रूव करना है, ये मैं एंगल 4 ले रही हूँ. इन शॉर्ट मुझे प्रूव क्या करना है? एंगल 3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल 4. ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ. टू प्रूव मुझे करना है ये, यानी एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल OPQ, और मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 इज ट्वाइस एंगल 4. ये मुझे प्रूव करना है. तो ये मेंशन आपको करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं कि आपने कोई एंगल गलत लिख दिया, कुछ P का B बन गया या कुछ ऐसा हो गया, एग्जामिनर को गलत दिख गया, तो वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा. तो अगर आप ऐसे कर लेंगे तो आपके गलतियां कम होंगी. अब देखते हैं प्रूफ इसका. अब देखिए, मेन कंसेप्ट तो हमने 2 ही कंसेप्ट सीखे हैं. तो वो कंसेप्ट हमारे यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा? ये वाला कंसेप्ट. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, सॉरी एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, दे आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? TP इक्वल्स टू TQ, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल. पूरा लिख सकते हैं आर इक्वल इन लेंथ, या इतना भी लिख सकते हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल. ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ. अगर ये है दोनों इक्वल तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. कैन आई राइट दिस? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, राइट?
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब मैं लेट कर लेती हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, जो कि किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल है उसको मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, अब देखिए, यानी एंगल 1 भी एक्स है, एंगल 2 भी एक्स है, और एंगल 3 नहीं, एंगल 3 है। इन ट्राइंगल PTQ में मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम। हर किसी का ना रीज़न दीजिए। ठीक है, तो इसको मैं x प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 लिख सकती हूँ। यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 3। 2 को डिनोमिनेटर में ले लिया, एंगल x की मैंने वैल्यू निकाल दी, बिकॉज x के टर्म्स में मुझे प्रूव नहीं करना। फॉर दैट आई नीड टू एलिमिनेट x को एलिमिनेट करने के लिए I have to find the value of x in terms of other angle, right? Now, अब क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरा कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा, 2 ही कंसेप्ट पढ़े हैं, दोनों लगा देते हैं। दूसरा कंसेप्ट पढ़ा है क्या, ये बोलिए, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो देखिए ये रेडियस है आपका OP और ये टेंजेंट है TP। तो हम बोलेंगे सिंस OP परपेंडिकुलर ऑन TP, OP परपेंडिकुलर ऑन TP, ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल OPT 90 डिग्री बोल सकती हूँ क्या, एंगल OPT देखिए ये टोटल एंगल जो है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड एंगल OPT को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, एंगल OPT को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 लिख सकती हूँ। बोलिए, दिख रहा है आपको, एंगल OPT इज एंगल 1 प्लस एंगल 4। फिगर में एंगल 1 क्या है मेरा, एंगल x है, एंगल 1 इज माय एंगल x, ठीक है। या फिर आप इसको एंगल 1 भी रहने देते, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 1 का भी वैल्यू निकाल लेते तो भी ठीक था, अगर उसको अलग से x नहीं लेट करना है आपको, इट इज़ अप टू यू। तो इसकी वैल्यू जो है मेरी हाफ ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैंने किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है यहाँ पे, x की, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 3। अब 90 से 90 कैंसिल हो गया, इसको उधर ट्रांसपोज कीजिए, हाफ ऑफ एंगल 3 ट्वाइस उधर ले लीजिए, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल PTQ। हेंस प्रूव्ड, यही मुझे देखिए ध्यान से प्रूव करना था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला क्या है, L and M आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स एंड A and B। L and M जो है 2 पैरेलल टेंजेंट है, A and B उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। द टेंजेंट एट C मेक्स इंटरसेप्ट D, टेंजेंट जो C से पास हो रहा है, C उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो D और E पे इंटरसेक्ट कर रहा है L और M को। तो प्रूफ करना है हमें DFE 90 डिग्री है, DFE 90 डिग्री है। क्या दिया हुआ है, 3 टेंजेंट्स दिए हुए हैं, L और M जो है वो पैरेलल टेंजेंट्स दिया है। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में फुल मार्क्स लेने के लिए आपको बहुत सारे इसमें हर एक स्टेप में रीज़न मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए मैं सबसे पहले जितने भी रेडियाई उनको मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। ये मेरा रेडियाई है, ओके, ये मेरा रेडियाई, ये रेडियस ज्वाइन कर दिया रेडियस में। आप चाहें तो कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया है मैंने, FA FC FB को ज्वाइन कर दिया। अभी मुझे टू प्रूफ क्या करना है, इसमें एंगल DFE जो है वो 90 डिग्री है, एंगल DFE जो है वो 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, 4 सिर्फ एंगल में कंसीडर कर रही हूँ, एंगल 1 एंगल 2, छोटा ये जो बीच क्रॉस कर रहा है ना, DF जिस लाइन को कर रहा है कट कर रहा है, इसको मैंने एंगल 1 एंगल 2, एंगल ADF को 1 लिया है, FDC को 2 लिया है। उसी तरह से यहाँ पे इधर एंगल 3 और इसको एंगल 4 ले रही हूँ। अगर आप एंगल्स लेके करते हैं तो आपको फिगर में भी एंगल्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए किस तरह से अब हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ऊपर के जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADF
एंड ट्रायंगल CDF, ठीक है। इन दोनों को ADF एंड CDF, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। बहुत सिंपल है कॉन्ग्रुएंट करना। इसको हम क्या कह सकते हैं, AD इज इक्वल्स टू CD, AD इक्वल टू CD। क्या रीज़न है, ये एक्सटीरियर पॉइंट अगर हम ले तो ये DA और DC ये क्या है, हमारे दो टेंजेंट्स हैं। DA इक्वल्स टू, चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, DA इज इक्वल्स टू DC टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। DF इज इक्वल्स टू DF कॉमन साइड, AF इज इक्वल्स टू FC रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो इस तरह से आपको मेंशन सभी रीजन्स करने पड़ेंगे। एंगल ADF कॉन्ग्रुएंट हो गया D ट्रायंगल CDF के बाय SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और एंगल ADC क्या है मेरा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, ये मेरा बाय CPCT हो जाएगा। एंगल ADC को मैं क्या निकाल सकती हूँ, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, तो इसको मैं ट्वाइस एंगल 2 लिख सकती हूँ। यहाँ तक करके ये छोड़ देंगे। मैंने अभी तक क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, तो ये दोनों इक्वल हो गए CPCT से, तो ADC को मैंने ट्वाइस एंगल 2 लिख लिया। सिमिलरली देखिए, सिमिलरली इधर से अगर मैं देखूँ तो एंगल BEC को मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस एंगल 4 लिख सकती हूँ, ठीक है, ऐसा लिख सकती हूँ। अच्छा, अब देखिए, बट एंगल ADC और एंगल BEC किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। इसका रीज़न देंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो देख रहे हैं ये दो पैरेलल लाइंस हैं हमारी, उनके बीच के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है ऑन सेम साइड वो हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दैट इज 180 डिग्री। ओके, तो ADC क्या है मेरा, ट्वाइस एंगल 2, ये मेरा ट्वाइस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से हम डिवाइड कर दे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आ गया मेरा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल एज जो L है वो M के पैरेलल है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एनीवेज, एंगल 2 प्लस एंगल 4 मेरा 90 डिग्री हो गया। अभी देखिए यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 4, अब इन ट्रायंगल DFC में लेंगे, सॉरी DFE में लेते हैं हम, DFE में तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल DFE प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम, एंगल DFE ये क्या है मेरा 90 डिग्री है, ऑलरेडी मैं प्रूफ कर चुकी हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज 90 डिग्री, तो ये मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल DFE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 180 माइनस 90 विच इज़ 90 डिग्री। तो एंगल DFE क्या हो गया मेरा 90 डिग्री। यही मुझे प्रूफ करना था। So with this question we are ending the lecture. See you in next episode. Till then, keep practicing.